बार लोग कह रहे हैं आपको लेके कि भाई अगर इस बार चंपाईदा अपना तेवर नहीं दिखा पाए घाटशिला में तो उनकी राजनीति भी जो है वो अवसान की तरफ चली जाएगी। ये आखिरी मौका है बीजेपी के समक्ष साबित करने का कि चंपाई सोरेन वाकई कोल्हान टाइगर हैं। कल आइएगा 1000 जेएमएम का आदमी जोन करने जा रहा है मुसाबने में। चले आदमी क्या बोल रहा है उससे हमारा कोई मतलब है कि भाई भाजपा में तो 4 अलग अलग खेमा है। बाबूलाल मरांडी हैं, रघुवर दास हैं, अर्जुन मुंडा हैं, चंपाई सोरेन हैं। ये 4 अलग अलग बड़े कद्दावर लोग हैं। चारों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो जब 4 अलग अलग घोड़े हैं जो एक ही रथ को अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं तो भाई घाटशिला में जीत कैसे मिलेगी? आम जो बोला है वही सुनो, आपका बात पर नहीं जाएंगे। चंपाईदा राजनीति अपने राजनीतिक पारी की समाप्ति से पहले अपने बेटे को राजनीति में स्टैंड कराना चाहते थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए भी लगातार यही प्रयास में थे कि कैसे भी बाबूलाल सोरेन राजनीति में आ जाए। मामला उधर जमा नहीं तो आप बीजेपी में चले आए और यही ऑफर हुआ कि आपके बेटे को टिकट दिया जाएगा। क्या वाकई इसी तरह का ऑफर था? आप अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाहते थे इसलिए आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की इतने पुराने राजनीतिक पारी को छोड़कर आप बीजेपी में गए? ये सब गलत बात है। दादा, परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। कह रहे हैं कि जो बीजेपी लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, राजद पर, कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, वही भारतीय जनता पार्टी चंपाईदा के बेटे को एक नहीं बल्कि 2-2 बार टिकट देती है। चंपाईदा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे को एक नहीं 2-2 बार टिकट दिया जा रहा है घाटशिला से। तो चंपाईदा अपने बेटे को ही सेट करने के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे थे। कभी लॉबिंग नहीं किया है। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप जानते हैं कि घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहा है। 11 नवंबर को मतदान होंगे और 14 को नतीजे आने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित किया। इसके अलावा भी जेएलकेएम के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हैं। दादा, लगातार आप घाटशिला में हैं। लोग कह रहे हैं, मतलब जो ग्राउंड से रिपोर्ट है, लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई सोमेश सोरेन वर्सेस बाबूलाल सोरेन की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की है। क्या कहेंगे? देखिए, आदमी तो बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, और उससे तो होता ही है, चर्चा होता ही है। लेकिन वर्तमान सरकार जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का सरकार एक झारखंड का आदिवासी अस्तित्व को खत्म करने जा रहा है। ये लोग का यही सोच है। कभी आदिवासी हित में एक भी ना काम शुरू किया, ना बोलने के लिए तैयार है। ये सेकेंड टर्म का घटना यदि आप देखिएगा, हर जगह आदिवासी के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ है। सिद्धू कान्हू का गांव भोगनाडी तक को नहीं छोड़ा और सिद्धू कान्हू बंसो तक को लाठीचार्ज करने में नहीं छोड़ा, वहाँ भी लाठीचार्ज कर दिया। चंपाईदा, इस बार लोग कह रहे हैं आपको लेके कि भाई अगर इस बार चंपाईदा अपना तेवर नहीं दिखा पाए घाटशिला में तो उनकी राजनीति भी जो है वो अवसान की तरफ चली जाएगी। ये आखिरी मौका है बीजेपी के समक्ष साबित करने का कि चंपाई सोरेन वाकई कोल्हान टाइगर हैं। क्या वाकई ये आपकी साख भी दाव पर है घाटशिला? अगर आप चुनाव या जिस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी नतीजा उलटफेर इस तरीके का हुआ तो बीजेपी में आपकी साख कमजोर होगी? देखिए, आदमी क्या बोल रहा है उससे हमारा कोई मतलब है जी। हम राजनीति का एक कार्यकर्ता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हमको भी जनसंपर्क करने का जिम्मा दिया है ना। और जैसे रुझान हम देख रहा है जनसंपर्क में जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत होने जा रहा है। चंपाईदा, लोग कहते हैं या आपके विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा कि एक हाल ही में हमने सुदेवी कुमार सोनू मंत्री से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाई भाजपा में तो 4 अलग अलग खेमा है। बाबूलाल मरांडी हैं, रघुवर दास हैं, अर्जुन मुंडा हैं, चंपाई सोरेन हैं। ये 4 अलग अलग बड़े कद्दावर लोग हैं। चारों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो जब 4 अलग अलग घोड़े हैं जो एक ही रथ को अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं तो भाई घाटशिला में जीत कैसे मिलेगी? तो वो आप पे संशय की निगाह से आपकी जीत या आपकी हार को देखते हैं? देखिए, वो लोग क्या 4 फांक है क्या बीजेपी? वो लोग किस चश्मा को पहन के देख रहा है? हाँ।
एक संगठन है, देश का सबसे बड़ा संगठन। देश का बड़ा संगठन में केगो ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री है, केगो ऐसा पूर्व सांसद है, केगो ऐसा पूर्व विधायक है जी। केगो ऐसा पूर्व जिला अध्यक्ष है। वो संगठन तो संगठन है, और वो किस चश्मा से देख रहा है, वो अपने मन से बट रहा है, इसको बट रहा है, उसको बट रहा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है बीजेपी में, ऐसा नहीं है। एक संगठन है, हाँ। तब ना इतना बड़ा संगठन देश के अंदर बना है। चंपाईदा, एक बात और कहा जाता है, कहते हैं कि भाई चंपाईदा अपने राजनीतिक पारी की समाप्ति से पहले अपने बेटे को राजनीति में स्टैंड कराना चाहते थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए भी लगातार यही प्रयास में थे कि कैसे भी बाबूलाल सोरेन राजनीति में आ जाएं। मामला उधर जमा नहीं तो आप बीजेपी में चले आए, और यही ऑफर हुआ कि आपके बेटे को टिकट दिया जाएगा। क्या वाकई इसी तरह का ऑफर था? आप अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाहते थे, इसलिए आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की इतने पुराने राजनीतिक पारी को छोड़कर आप बीजेपी में गए? ये सब गलत बात है। जो कह रहा है ना, वो हमारा सामने आके कहे, हम बोल देंगे जवाब उसको। ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े नेता कहते हैं। कहाँ, हमका कभी तो नहीं सुन रहे। हम तो कभी नहीं सुन रहे हैं। दादा, परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। कह रहे हैं कि जो बीजेपी लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, राजद पर, कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, वही भारतीय जनता पार्टी चंपाईदा के बेटे को एक नहीं बल्कि 2-2 बार टिकट देती है। चंपाईदा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे को एक नहीं 2-2 बार टिकट दिया जा रहा है घाटशिला से। तो चंपाईदा अपने बेटे को ही सेट करने के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे थे। हमने कभी लॉबिंग नहीं किया है। हाँ यहाँ जिला कमेटी का अनुशंसा किया है जी, और सेंट्रल कमेटी उसको मोहर मारा है। हमने एक दिन भी टिकट के लिए नहीं गया है, ना किसी को। के तौर पे हम जो बोला है वही सुनो जी। आपका बात पर नहीं जाएंगे हम कभी नहीं बोला कि मेरे ही बेटा को दो। आवेदन दिया, जिला कमेटी भेजा नाम जी, और वहाँ से चयन होके आ गया। कोई भी कुछ बोल देगा क्या मान लेंगे? कभी कोई हमको देखा है क्या? एक दिन भी जिला कमेटी हमको नहीं बोला कि हमारे लड़का को आप सिफारिश कीजिएगा। जिला कमेटी अपना विचार विमर्श करके नाम भेज दिया, और वो ऊपर से महर दे दिया गया कि नहीं, इसी को ही लड़ाया जाएगा। बाबा, 4-5 बीजेपी के सवाल बस एक लास्ट सवाल कि 4-5 लोग अभी बीजेपी से टूट के झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए हैं। क्या बीजेपी का संगठन उसी तरीके से एकीकृत होकर चुनाव लड़ रहा है, या फिर आंतरिक गतिरोध है आपके समक्ष? कल आइएगा, 1000 जेएमएम का आदमी ज्वाइन करने जा रहा है मुसाबने में। चलिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। उन्होंने अपने हिस्से की बात रखी है, तमाम सवालों का जवाब दिया है। अब देखना ये होगा कि महज चंद दिनों में जिस तरीके से घाटशिला का पूरा जो तापमान है वो आसमान छू रहा है, ऐसे में किस प्रत्याशी की जीत जो है वो होती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है, बहुत कुछ साग पर लगा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि घाटशिला के चुनाव से तय होना है कि राज्य के मुख्यमंत्री को लेके इंटरनल इनपुट जो है वो ग्राउंड पर किस तरीके का है, उनको लेके किस तरीके से लोग सोच विचार कर रहे हैं, ग्राउंड पर मैया समान को लेके क्या सोच विचार है, सरकार के परफॉर्मेंस को लेके भी अगर सवाल है तो उसका रिजल्ट भी घाटशिला से आएगा। इसलिए घाटशिला पर सबकी निगाहें हैं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी। शुक्रिया।